हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। हम लोग आपके साथ इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम लोग कंपनी को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा स्टॉक वाकई में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, उनके हम लोग बहुत 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 ब्रीफ में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इन्हीं सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, किसी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सभी के सभी बातों को आपको डेफिनेटली अच्छे से सीखना होगा ताकि आपके द्वारा सिलेक्ट की गई कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करे। और मैं कहूँगा कि कम से कम आप ऐसी कंपनी में सिलेक्शन ना करें जहां पर कि किसी भी तरह का रिस्क है, जहां पर कि उसका फंडामेंटल वीक है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। राइट, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है फॉर कंपनी एनालिसिस। सबसे पहले हमें नेटवर्थ और यू कैन से बुक वैल्यू को कंसिडर करना है कंपनी में। बुक वैल्यू का मतलब होता है वो जो हम जो बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई करते हैं। नो डाउट हम लोग हर एक पॉइंट से रिलेटेड एक एक वीडियो को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। हम लोग आपको एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले बुक वैल्यू देखिए कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है और उस बुक वैल्यू का कंपैरिजन आप मार्केट प्राइस से करें और ये आइडेंटिफाई करें कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितना हाईएस्ट है, कितना ज़्यादा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। राइट, और उसके बाद ग्रोथ रिकॉर्ड, मतलब कंपनी ने पास्ट में सेल्स में कितना ग्रोथ किया है, कंपनी ने पास्ट में ईपीएस में कितना ग्रो किया है, कंपनी ने पास्ट में अंदर एक्सपेंसेस कंपनी के कितने ग्रो हुए हैं, एम्प्लॉइज कितने बढ़े हैं या घटे हैं। राइट, ऑल दीज ग्रोथ रेशियोज वी हैव टू कंसिडर फॉर द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। दीज आर द 2 पॉइंट्स ओनली। राइट, और इसके बाद थर्ड पॉइंट, बेसिकली हमने आपको यहाँ पर जितना भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये लोग ये सभी के सभी इंपॉर्टेंस वाइज दिए हैं। सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। राइट, तो आप किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो आइडेंटिफाई करें, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, मार्केट प्राइस रेशियो को हम कंपनी के मार्केट पी रेशियो को इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारी पी रेशियो, हमारी कंपनी की पी रेशियो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कितना हाई है, ज़्यादा है या कम है। राइट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जो कंपनीज मार्केट में वर्क कर रही है उसके कंपैरिजन में कितना एडवांटेज रखती है। उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है या प्रोडक्शन फैसिलिटी एक ऐसी जगह पर है जहां पर कि प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, लेबर जल्दी मिलती है, रॉ मटेरियल जल्दी मिलता है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं लाइक रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह कितना उसका पास है। सो हमारी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, दैट वी हैव टू कंसिडर फॉर दिस। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट वी विल कंसिडर इन द कमिंग वीडियोस। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज सच ए थिंग लाइक, मैंने कहा कि अगर आपको अपने घर से किसी दूसरे जगह पर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है तो आपको जो है एक कार हायर करनी होगी। और कार जितनी मर्जी अच्छी हो, बड़ी से बड़ी कार हो या छोटी से छोटी कार हो, बट उस समय आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है ड्राइवर के ऊपर। वो ड्राइवर जो कि आपने हायर किया है, उसी तरह से आपने जो पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी ग्रो कितनी करती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी के मैनेजमेंट क्या है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली कंपनी भी स्ट्रांग होगी, अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगी तो कंपनी भी स्ट्रांग नहीं होगी। हम कैसे एनालाइज करेंगे कि मैनेजमेंट कैसी है, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। राइट, मैंने आपको कहा कि जितने पॉइंट्स हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंस वाइज यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। हमने कहा पहला नेटवर्थ देखिए, बुक वैल्यू देखिए, फिर ग्रोथ रिकॉर्ड देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट देखिए, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि कंपनी जो है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कितना फॉलो करती है। और अगर कोई कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ऐसी कंपनी से जल्दी से एग्जिट हो जाएगी, दैट विल बी गुड वन। राइट, बहुत बड़ी कंपनीज ऐसे हुई हैं जो कि ऑडिटर्स जिन्होंने ऑडिट करते हुए ऑडिटर्स ने जो है एक बैड रिपोर्ट प्रोवाइड की है कि इन्होंने ये हमें प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए हम ऑडिट छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा जैसे न्यूज़ मार्केट में आई है वैसे ही ये कंपनीज के प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं, इनफैक्ट आधे से भी कम हो गए हैं मार्केट में। सो ऐसी कंपनीज जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपरली फॉलो करती हैं, टाइम पर फॉलो करती हैं, आर ऑलवेज गुड कंपनीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनको साथ में आ जाना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस जितने भी कंपनी से रिलेटेड दैट शुड बी प्रोवाइडेड। अगेन लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप की एम्प्लॉय कंपनी का मैनेजमेंट के साथ
कंपनी का लेबर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है। ऐसा तो नहीं कि लेबर टाइम टू टाइम स्ट्राइक पर रहती है, मैनेजमेंट उनको संभालती रहती है, फिर लेबर पे स्ट्राइक जाती है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट लेबर को ही संभालती रहेगी स्ट्राइक वगैरह के फॉर्मेट में, तो मैनेजमेंट जो है एक्चुअल बिजनेस कब करेगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट का लेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की, हमारी जो कंपनी है उसके अंदर क्या पैटर्न है, मतलब प्रोमोटर के कितने शेयर हैं, इसके अलावा एफआईज के कितने शेयर्स हैं, मार्केट में कितने पब्लिक पार्टिसिपेंट है, पब्लिक में मतलब डीलिंग कैसी होती है, लिक्विडिटी कंपनी में है या नहीं, राइट। मार्केट विद स्टेक शेयर, मतलब जो कंपनी है वो नॉन कंपनी भी है या नहीं, अननोन कंपनी तो नहीं है जहां पर कि लोग इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कंपनी की बुक वैल्यू के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लोज, सो ये एनालिसिस करना भी जरूरी है। और ये जितने भी आपको हमने चीज़ें बताई हैं उनको साइज और रैंकिंग के अकॉर्डिंग एक नंबरिंग दे देना, स्टार देना, उसके बेसिस पर ये सिलेक्ट करना कि कंपनी जो है कितनी बेटर परफॉर्म कर रही है, राइट। एक मैंने 13 पॉइंट यहाँ पर लिखा नहीं है बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने आपको इंपॉर्टेंस वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं, बट 13 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 13 पॉइंट पर लिखना भी नहीं चाहिए, मुझे इसको सबसे टॉप पर लिखना चाहिए, राइट। और ये है क्या, दैट इज फ्यूचर ग्रोथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी भी चीज़ें अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे थे वो सब कुछ पास्ट के बेसिस पे कर रहे थे, अब आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि फ्यूचर के अंदर वाकई में एक कंपनी जो है वो ग्रोथ कंपनी बन सकती है या नहीं। अगर कंपनी जो है फ्यूचर में प्राइस मतलब ग्रोथ कर सकती है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा सकती है या नहीं, कंपनी का जो सेल्स है फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा नहीं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट जो एक किस्म से बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है वो हमारी कंपनी के फेवर में है या अगेंस्ट में है, राइट। तो कंपनी का अगर आपने फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। कंपनी के अंदर मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस तभी इंक्रीज होता है जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। कंपनी की ज्यादा अर्निंग्स होंगी और मैं कहता हूं कि मार्केट प्राइस अगर कम है तो डेफिनेटली आप उसको पिक कर दीजिए। बहुत रेयर केस में होता है जिसमें कि कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़े और मार्केट प्राइस इंक्रीज ना हो, और मैक्सिमम केसेस में अर्निंग के साथ ही मार्केट प्राइस को एक कोरिलेट किया जाता है। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती हैं वैसे वैसे कंपनी का मार्केट प्राइस भी बढ़ता है। तो अगर फ्यूचर की ग्रोथ अगर आप नहीं देख पा रहे कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली इस कंपनी को आप बाय नहीं कीजिए, दैट विल बी द गुड वन। सो हमारी इन सभी के सभी पॉइंट्स कंसिडर कीजिए, उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। और आपकी आगे वाली वीडियोस के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हर पॉइंट्स के बारे में कि इनको हम लोग कैसे एनालाइज करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी भी कंपनी के बारे में। सो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।